भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोतागण, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशी ज्ञान सागर में। प्रिय श्रोतागण, आज वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है, तो सबसे पहले आप सभी भक्तजनों को मोहिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप मोहिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। आज के दिन भगवान विष्णु की मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत का एक कलश निकला था, जिसे दानवों से बचाने के लिए श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था। इसलिए आज के दिन व्रत करने वाले सभी भक्तों को इस कथा का पाठ करने या फिर सुनने से सहस्त्र गौदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, वैशाख मास शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और उसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है तथा उसकी विधि क्या है। हे प्रभु, ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। मैं उसे तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार की बात है, श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। अब आप इसकी कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में धृतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन्य धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौशाला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और धर्मशालाएं बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाहें डालकर चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच कर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया, तब वह चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने उसे प्रस्तुत करके राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से
उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। तब दुखी होकर उसने नगर छोड़ दिया। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा और वह बहेलिया बन गया। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला और कौटिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना चल रहा था। कौटिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह दुष्ट आत्मा ऋषि के पास जाकर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। तब ऋषि ने कहा, तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुन वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर भगवान विष्णु के लोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1 सहस्त्र गौदान के पुण्य के बराबर है। मनुष्य को सदैव ही संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत करने से मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है अपितु उसके जीवन का उद्धार भी हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब बड़े प्रेम से एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धा अवस्था में क्या बाधा थी। वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपने प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी की कुल्ला करती रही, अपना मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत उसे धैर्य बंध पाया। धूप तो बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार उनका मुख सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तरफ बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धा अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे प्रकार की ही होती है। जैसे जैसे रो धो के दिन कट पाया, अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी और बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्र होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप आ पहुँचे। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धा अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही है? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए।
नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा तो बहुत कठोर है, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर बूढ़ी अम्मा जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखने लगी, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। तो वे सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे भूल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन विचलित होने लगा, किंतु उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन ललच गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक इस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपनी मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहाँ के तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रही और थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो वे समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, पूजा पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। इस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा के आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह से सुख साधन से संपन्न हो गए। नात नतनी से उनका घर भर गया। वे उसी दिन से 12 महीनों का एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वे अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोतागण, आशा करती हूँ आपका यह मोहिनी एकादशी का व्रत सफल हो, आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको यह मोहिनी एकादशी व्रत की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।